खुद खाएंगे पनीर रोटी, भगवान को मिश्री का प्रसाद लगा देंगे, जे खा लो तुम, ठीक रहो अच्छी से। फिर भी भगवान से मांगते हमें दे दो। भगवान कितना बड़ा दयालु है, मिश्री पाकर के भी तुम्हें करोड़ों में खिला रहा है? तुम उसको मिश्री खिला रहे और वो तुम्हें करोड़ों में खिला रहा है। और जिस दिन तुमने उसे प्रेम का प्रसाद खिला दिया, ध्यान रखना, तुम्हें कंगाल से राजा बना करके बैठाल देगा, वो है भगवान। अब जगन्नाथ महाप्रभु को प्रतिदिन जाकर के ये कर्मा भाई प्रतिदिन जाकर के प्रसाद लगावे, और एक हिसाब से कहें तो उसके अनुसार बासा प्रसाद लगावे, लोगों की दृष्टि के अनुसार। एक दिन पंडा पुजारी ने देख लिया कि जगन्नाथ महाप्रभु सुबह सुबह जाते हैं और कर्माबाई के प्रसाद को पा करके आते हैं। पंडा महाप्रभु पहुंच गए। पंडा जानते हो ना, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण पहुंच गए। अब आप तो जानते हो पंडित जी के तो अलग अलग वाले नियम होते हैं, खुद करें ना करें लेकिन भक्तों को जरूर करवाएंगे। 4 बजे उठना, फिर स्नान करना, फिर बर्फ कितना पड़े भगवान का पता चला खुद 10 बजे तक सो रहे हैं। हम थोड़ा स्पष्ट बोलते तो बुरा लगेगा, लेकिन हम खुल के बोलते। पहले किसी चीज को आप किसी को समझा रहे हो, उससे पहले खुद फॉलो करो। ज्ञान दे रहे हो हजारों का, खुद नहीं कर रहे 1 रुपए का। हमारी सीधी बात रहती, हम तो ये कहते भले ही तुम सुबह सुबह उठो ना उठो, वैसे तो सुबह उठना चाहिए, लेकिन सुबह कहाँ है अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया। हम इंडिया से भी सुबह ही में आओ, यहां भी सुबह ही थी। तो हम तो भैया एक ही बार स्नान करेंगे, अब नहीं करेंगे बार बार। 3 बार नहाना पड़ा इस चक्कर में। सुबह कहाँ थी ये पता नहीं। जोशी दादा सुबह वहां से आए, यहां भी सुबह ही मिली। अब सोए तो सोए, कहाँ सोए? अच्छा, हमें नींद नहीं आती। एक हैबिट है, जब तक हमें रात्रि ना दिखे तब तक नींद नहीं आती। हम रात भर बैठे रहते, यहाँ कान खुजाते रहते, क्या करें। एक वहाँ कुर्सी डली, वहाँ बैठे रहते, कोई दिखता ही नहीं, बैठे रहते बस जय सोते रहते। कौन कहता है हम लंदन जाते नहीं। अब लंदन जाते तो रात को सोते नहीं है, तो बैठे रहते, विचार करते। विचार अच्छा है। यहाँ आप अच्छी अच्छी वो देखो, बढ़िया सड़क कितनी प्यारी है? पार्क में जाओ, पार्क कितना अच्छा है, बस सब अच्छा है। पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कर्माबाई क्या, क्यों कर्मा, प्रतिदिन भगवान को, जगन्नाथ को तू ही प्रसाद लगाती है? कर्माबाई बोली, जी महाराज जी, वो क्या है कि 2 बजे भगवान जी पाते हैं, सुबह सुबह उनको चाय नाश्ता कुछ मिलता नहीं, तो मैं अपना प्रसाद बना के पवा देती। बताओ भक्त का भाव देखो आप। भक्त के लिए भगवान प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से आकर के कर्मा के हाथ का भोजन पा रहे, खिचड़ी पा रहे। तो पंडित जी ने कहा शर्म नहीं आती? कैसे बनाती खिचड़ी? बोले जैसे आपके सामने बना रहे हो। कैसे बनाए? अच्छा, बोले बिना स्नान किए बनाते? बोले हाँ, भगवान नहीं खाएंगे। हमने कहा ना पंडित जी का अलग से ज्ञान होता। कछु जन हमारी अगर सुन रहे हो तो ऐसा नहीं वीडियो काट के रख दें, आजकल कटिंग बहुत जल्दी कटती है, उससे भी डर के रहना। भारत में हमें चाहने वाले देश विदेश में तो काफ़ी चाह रहे, वहाँ भी चाहते हो। तो पंडित जी ने अपना नियम बता दिया, सुबह से उठो, फिर स्नान करो, फिर भक्ति करो, फिर पूजन करो, फिर दीपक जलाओ, दीपक के बाद आध घंटा भगवान के नाम का भजन करो, फिर हाथ धो के जाओ, फिर रसोई में जाओ, फिर खिचड़ी चढ़ाओ, फिर हाथ धो, फिर बाद में धो, फिर पुष्प लाओ, फिर माला लाओ, फिर अलान लाओ, फिर फलान लाओ, फिर ढकान लाओ। अच्छा, पंडित जी की दुनिया बात मानती, कर्मा ने भी मान ली। वैसे हम आपसे कहें जितनी मानने लायक हो उतना ही मानना, ज्यादा नहीं मानना। नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जितनी बात अच्छी लगे वो फॉलो करो। मैं भी अगर आपको कुछ ज्यादा कह रहा, आपको नहीं लग रहा, बिल्कुल मत करो, मेरा भी विरोध करो। विरोध नहीं करना मतलब विरोध में तो गड़बड़ी हो जाएगी, दूसरी बार जुगाड़ नहीं लगेगी। और तुम्हें कथई इस बात के लिए सुनाई जा रही कि दूसरी बार आए। कोई कह रहा गेट आउट। कौन कह रहा? अच्छा हमें लगता किसी से बात कर रहे होंगे, गेट आउट हो। अब सुनो, कनवाबाई ने पूरा नियम किया। अब वो सुबह से उठी, स्नान किया, ध्यान किया, फिर वो तो पंडित जी ने सब बता दिया था, बेलपत्र चढ़ाओ, फिर आध घंटा भोजन करो, फिर पूजन करो, फिर जे करो, फिर वो करो, फिर यहाँ का करो, फिर वहां का करो, सब कुछ नियम करते 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 3 बज गए।
और जगन्नाथ जी को प्रतिदिन कर्माबाई सुबह 7 से 8 के बीच में प्रसाद लगा देवे। जगन्नाथ जी वही 7 से 8 के बीच में आ गए और कर्मा से कहें कर्मा कर्मा कर्मा, यानी कि कर्माबाई से कह रहे कर्मा, यानी कि करके मां मुझे खिचड़ी दे, मां कर्मा कर्मा कर्मा। और करते 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 जगन्नाथ जी के पट खुलने का समय हो जावे, सो जगन्नाथ जी बिना खिचड़ी पाए मंदिर चले जाए। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मां के हाथ का भोजन नहीं मिला। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु एक भक्त के वश में आकर के, भक्त के भाव में आकर के, जगन्नाथ महाप्रभु ने ना खिचड़ी पाई तो ना ही मंदिर में जाकर के प्रसाद पाया। पंडित पुजारियों ने देखा कि भगवान तो प्रसाद ही नहीं पा रहे, सबने अपने अपने वो लगाए पर्दा, प्रभु क्या गलती हुई, सब कुछ रखे, तुलसी रखे, पत्ते रखे, सब कुछ रखे, क्यों नहीं पा रहे हो? भगवान बोले तुमने जाकर के मेरे माँ के हाथ का भोजन मुझसे छीन लिया, मेरे माँ के हाथ की खिचड़ी मुझसे छीन लियो, क्या कहते हो तुम्हारे हाथ का भोजन कर लूं? कभी नहीं करूंगा। भगवान गुस्सा गए, धन्य है प्रभु, बताओ, ये है भगवान का भाव। पंडित पुजारी अभी तो गए थे 1 जन, अब गए इकट्ठे 11 जन, और कर्माबाई बैठे बैठे रो रही थी। जहां से उनने 11 जन को देखा सो और घबरा गई कि एक ने तो इतना नियम बताया कि 3 बज गए, अगर 11 ने नियम बताया तो ऐसा नहीं कि सुबह हो जाए। देख करके घबरा गई। कर्मा जैसे घबरानी, जी महाराज जी महाराज जी महाराज। सब महाराजों ने कहा चिंता मत करो, घबराओ मत, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक मैं कर्मा के हाथ की खिचड़ी नहीं खाऊंगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। माता जैसे तुम प्रसाद लगाती हो वैसे ही प्रसाद जगन्नाथ महाप्रभु को लगाओ, क्योंकि भगवान तुम्हारे हाथ का प्रसाद पहले पाना चाहते। तुरंत कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद पवाना शुरू किया। भगवान रोज आवे, रोज कर्माबाई के हाथ का प्रसाद पावे, रोज आवे, रोज कर्माबाई के हाथ का प्रसाद पावे। अंत तो गत्वा एक दिन शरीर बुढ़ापे की ओर पहुंच गया और अंत में कर्माबाई को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। कर्माबाई के प्राण शरीर में से छूट गए, और जब प्राण छूटे तो कहा जाता है कि जगन्नाथ महाप्रभु उस दिन अपने सिर को नीचे करके अपने आप जगन्नाथ जी की प्रतिमा में से अपने आप अश्रु निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हो, मंदिर में भगवान रो रहा है। यह है भक्त की भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। पंडित पुजारियों ने अपने अपने पर्दा लगाए, प्रभु अब क्या गलती हो गई, आज मेरी मां चली गई इस संसार से, मेरी माता कर्मा चली गई, मेरी माता चली गई, मेरी माता चली गई, मेरी माता चली गई। सबने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु कहां गई वो तो आपके ही पास आ गई। बोले वो बात ठीक है, लेकिन मैं उसको मां मानता था, पुत्र होने के नाते आज मेरी मां ने अपने प्राणों को त्यागा है, तो मुझे अपने मां के लिए इस शारीरिक रूप से रोना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा काम करो कि जब तुम इस संसार से जाओ तो तुम तो रो, तुम्हारे पीछे बिहारी जी भी एक दिन रोने के लिए खड़े हो जाए।